Good morning, dear students. So let's study chapter number 4 of civics of class 7. Growing up as boys and girls. So let's start the chapter. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. एक लड़का या लड़की होना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी की पहचान का. द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेस अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू. जिस समाज में हम ग्रो होते हैं वो हमें सिखाता है कि किस तरह का व्यवहार जो है एक्सेप्टेबल है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, और लड़कियां क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती, और लड़के क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. हम अक्सर क्या सोचते हैं बच्चों कि अक्सर ये चीज़ें जो हैं सामान्यतः एक जैसी होती हैं हर जगह. बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे. लेकिन क्या सभी समाज, क्या सभी सोसाइटी जो हैं एक तरीके से लड़के और लड़कियों को समान व्यवहार देते हैं. वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर में ये बात समझने की. वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रिपेयर दैम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन. और हम ये भी देखेंगे कि जो अलग अलग रोल्स होते हैं जो एक लड़के या लड़की द्वारा प्ले किए जाते हैं, या उनका जो किरदार होता है वो क्या बनेंगे फ्यूचर में, क्या रोल अदा करेंगे एज अ पुरुष और महिला. वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली. हम ये भी जानेंगे कि बहुत सारे समाज में, बहुत सारी सोसाइटीज़ में क्या होता है, अलग अलग वैल्यू दी जाती है, अलग अलग महत्व दिया जाता है मैन को और वुमेन को. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. क्या होता है, जो अक्सर रोल जो प्ले किया जाता है वुमेन का या फिर मैन का, आज मोस्टली सोसाइटीज़ में क्या होता है, महिलाओं को कम वैल्यू दी जाती है बजाय मैन के. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. और इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से असमानता का व्यवहार होता है औरत और आदमी में काम के क्षेत्र में. Growing up in Samoa in 1920s, the Samoa Islands are parts of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. समोआ आइलैंड जो है एक बड़े समूह आइलैंड के, उनका एक छोटा सा पार्ट है समोआ. कहाँ पर? सदर्न पार्ट में, पैसिफिक ओशन के. इन 1920s, according to the research reports in Samoa society, children did not go to school. और एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिसर्च हुई थी, रिपोर्ट के अनुसार समोआ सोसाइटी में जो वहाँ के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते. दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट्स. वो क्या सीखते हैं? बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने बड़ों से, और ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से बच्चों की देखभाल की जाए और घर के कामकाज किए जाए. फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड. और जो मछली पालन है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उनकी एक्टिविटी का. यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस. और जो छोटे बच्चे हैं वो इसलिए समझ लेते हैं कि फिशिंग एक्सपीडिशंस पे जाते हैं और सीख लेते हैं मछली पालन. बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. लेकिन वो अपने बचपन में ही मछली पालन से संबंधित सारी चीज़ें पहले से ही सीख लेते हैं. एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, देयर मदर्स और अदर अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम. जैसे ही बच्चा पैदल चलने लग जाता है तो उनकी माँ या जो बड़े लोग हैं उनकी देखभाल नहीं करते. ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर वो जो जिम्मेदारी है उनकी देखभाल की, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं. बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स.
लड़का और लड़की दोनों ही अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल करते हैं. बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. लेकिन जैसे ही लड़का जो है 9 वर्ष का हो जाता है तो वो दूसरे बड़े लड़कों को ज्वाइन कर लेता है और आउटडोर एक्टिविटी जॉब्स जो है वो करता है, जैसे फिशिंग हो गया या कोकोनट प्लांटिंग हो गया. Girls had to do continue looking after small children or do errands for adults till they were teenagers. और जो लड़कियां हैं उनको क्या करना होता था, छोटे बच्चों को देखभाल करना है जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती. बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम. लेकिन एक बार जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है. आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स. और जैसे ही लड़की 14 की एज तक पहुंचती हैं तो वो फिशिंग ट्रिप्स पे भी जाती है, वो प्लांटेशन में भी काम करती हैं और वो बास्केट्स को भी बुनती हैं, बनाती हैं. कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस. और जो खाना पकाना है वो एक स्पेशल कुकिंग हाउसेस में होता था, where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparation. जहाँ पर लड़के अधिक कार्य करते हैं कुकिंग का और लड़कियाँ उनको मदद करते हैं उनके प्रिपरेशंस में. ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s. तो बच्चों अभी तो हमने पढ़ा समोआ आइलैंड के लड़के और लड़कियों की परवरिश किस तरीके से होती है. अभी हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960. 1960 में के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों का कैसे बढ़ते हैं पुरुष. द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन द 1960. ये अभी जो एक्सपीरियंस है वो एक मध्य प्रदेश में 1960 में एक एक्सपीरियंस जो ये लिया गया है एक छोटे कस्बे से लिया गया है. From class 6 onwards, boys and girls went to separate schools. 6 क्लास से ऊपर जाते ही 6 क्लास या उससे ऊपर वाली क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स को, लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूलों में जाना होता है. द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल. और जो लड़कियों का स्कूल है उसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग होता है लड़कों के स्कूल से. दे हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूशन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. और क्या डिज़ाइन होता है कि उनका जो सेंट्रल कोर्ट यार्ड है, जो आंगन है जहाँ पर वो खेलते हैं, वो ऐसा है कि वो बिल्कुल सेफ़ है बाहर की दुनिया से. द बॉय स्कूल हैड नो सच कोर्ट यार्ड एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल. लेकिन बॉयज़ के स्कूल में ऐसा नहीं होता, उनके यहाँ पे कोई इतना बड़ा कोर्ट यार्ड नहीं होता, प्ले ग्राउंड होता है बस. वो बिग स्पेस होता है जो कि अटैच होता है स्कूल से. Every evening once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. और हर शाम को जब एक बार स्कूल ख़त्म हो जाता है तो लड़के क्या करते हैं, वो सैकड़ों लड़कियों को की भीड़ को देखते हैं नैरो स्ट्रीट से गुजरते हुए, भीड़ी गलियों से जाते हुए. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. अब लड़कियों का तो स्ट्रीट्स में आना जाना होता है, उनका एक पर्पस होता है आना और जाना. लेकिन बॉयज़ का क्या होता है, स्ट्रीट्स में उनको वहाँ खेलना होता है, वो वहाँ पे खाली खड़े होते हैं, वो खेलने के लिए खड़े होते हैं, ट्रिक्स करते हैं अपने बाइसिकल्स के साथ. फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम. और लड़कियों के लिए स्ट्रीट क्या है, गलियाँ क्या हैं, सिंपल एक रास्ता है जो स्ट्रेट अपने घर पे जाता है. द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स. और जो लड़कियां हमेशा ग्रुप में जाती हैं, परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड. क्योंकि उनको एक हमेशा एक डर लगा रहता है कि उनके साथ कोई अटैक ना हो जाए या कोई टीज ना हो जाए. आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स अबव वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप. अब ऊपर के जो 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े उससे हमें एहसास होता है कि बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग जो हमारे ग्रोइंग अप होते हैं. ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप.
अक्सर हम सोचते हैं कि एक ही तरीका होता है जिसमें बच्चे बड़े होते हैं. दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंसेस. क्योंकि हम अपने ही अनुभवों से बहुत फैमिलियर होते हैं. वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली. अगर हम अपने घर में अपने बड़ों से बात करें, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स. हम ये जानेंगे अगर हम अपने बड़ों से बात करें कि उनका जो बचपन है हमारे बचपन से बहुत अलग था. वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. और हम ये भी महसूस करते हैं कि जो समाज होता है वो एक बहुत ही साफ तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स में भेदभाव करते हैं. दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज. और ये कब से शुरू होता है भेदभाव? बिल्कुल यंग एज से, बिल्कुल छोटे से. वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद. जैसे हम बच्चों को खेलने के लिए खिलौने अलग अलग तरीके के देते हैं. बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स. जैसे हम लड़कों को कार्स देते हैं खेलने के लिए और लड़कियों को हम डॉल्स देते हैं. बोथ टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद. लेकिन दोनों ही खिलौनों में बहुत मज़ा होता होगा खेलने के लिए. वाई आर गर्ल्स दैन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स. लेकिन फिर लड़कों को कार और लड़कियों को डॉल्स ही क्यों दी जाती हैं? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. खिलौने एक तरीका है बताने का बच्चों को कि फ्यूचर में, भविष्य में आपको एक मैन या वुमेन के रोल में डिफरेंट फ्यूचर होगा आपका. इफ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स. अगर हम सोचें कि ये जो भेद है, ये जो अंतर है, क्रिएट किया गया है इन द स्मॉलेस्ट में भी हम सोचें तो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में हम देखेंगे हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस. लड़कियों को कैसे ड्रेस पहनना है. व्हाट गेम्स बॉय शुड प्ले. और क्या गेम्स लड़कों को खेलने हैं. हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टफ. और लड़कियों को बिल्कुल सॉफ्ट बोलना है और लड़कों को बिल्कुल टफ रहना है. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. तो ये सभी तरीके हैं बच्चों को बताने के लिए कि आप एक मैन और वुमेन के रूप में स्पेसिफिक रोल आपका क्या होता है. Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose. और बाद में ये बहुत प्रभाव डालता है कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे और क्या करियर आप चूज़ करोगे. इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग अवर ओन, ज़्यादातर समाज में और हमारे समाज को भी मिलाकर, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले द वर्क दे डू. जो महिला या पुरुष हैं वो जो खेलते हैं या वर्क जो करते हैं आर नॉट वैल्यूड इक्वली. उनका जो कार्य है वो इक्वल, समान नहीं वैल्यू किया जाता. मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस. औरत और आदमी का स्टेटस जो है समान नहीं रहता. लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन. आइए देखते हैं कि ये अंतर जो है एग्जिस्ट कैसे हुआ एक आदमी और एक औरत के काम करने में. तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, माय मदर डज नॉट वर्क. So let's study this example so that you can understand more about this difference. So here this girl says, "Ma, we are going on a school excursion. Rosie ma'am needs volunteers. Can't you take a holiday from office and volunteer?" Harmeet's mother always come for exertion because she doesn't work. Shonali, how can you say that? You know that Jaspreet auntie is up at 5 a.m. every day doing all the housework. Yes, but that's not real work, it's just housework. Oh, that's what you think, do you? Let's go over to their house and ask Jaspreet what she thinks. At the house, Harsharan, Sonali thinks that your wife is not a working person. Then he's laughing, ha ha ha. But isn't that correct, auntie? My mother is a housewife, she does not work. Then Jaspreet, why don't you just relax and let them manage everything for a change? Great idea. Okay, I will go on strike tomorrow. What fun. We will take care of everything tomorrow with Papa.
Next morning at 7:30 a.m. Oh God, look at the time. Where is my breakfast? Why aren't the children ready? Oh, how would I know? I am on strike. Remember, besides, Mangala has also taken leave today. Oh, that's the school bus. Have to drop them in the car. Hurry, hurry, and ask just Harmeet to switch on the pump. But what about the kids' lunch boxes? Oh no, forgot about that. I will give you some money. Just buy something from the canteen today. Ma already gave us money for that. At in evening, 6 p.m. Ding ding. I'm exhausted. How about some tea? Oh, I forgot. Your strike. I will make myself. The house looks like it was hit by a hurricane. Did you expect it to remain in exactly the same condition in which you left it this morning, Clear? Dear Harmeet, where on earth are the tea leaves? Hee. I wonder if they still believe I don't work now. I have to remind them that Chacha ji and Chachi ji are coming for dinner. So, this was the story of Harmeet valuing housework. Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. अब जो हरमीत की ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा बच्चों, इसमें हरमीत की फैमिली क्या सोचती थी कि जसप्रीत जो है वो काम करती हैं वो एक रियल काम नहीं है. दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज़. ये जो है फीलिंग जो है ये यूनिक नहीं है फैमिली के. अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स लाइज विद द वुमेन. तो पूरे ही वर्ल्ड में क्या मेन जो जिम्मेदारी है, मुख्य जिम्मेदारी जो घर के काम काज की है या केयर करनी है, देखभाल करनी है, फैमिली की देखभाल या बच्चों की देखभाल या किसी बीमार मेंबर का देखभाल करनी है, बड़ों की देखभाल करनी है, तो ये सब भी किसकी जिम्मेदारी होती है? वुमेन की. ये अक्सर माना जाता है. येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क. हम अक्सर ये देखते हैं कि जो महिला जो घर पे कार्य करती हैं उसको एक मान्यता एक काम की नहीं मिलती. इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन. अक्सर ये माना जाता है, ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जो भी ये काम है ये एक प्राकृतिक तौर से वुमेन का ही है. देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर. इसलिए इसको इस काम के लिए पे भी नहीं किया जाएगा. एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क. इसलिए समाज जो है इस काम को उतनी वैल्यू नहीं देता है. सो लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्क. इन द story above, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. अब ऊपर वाली कहानी में हरमीत की जो मदर है वो अकेली नहीं है जो हाउस वर्क करती है. लॉट ऑफ वर्क वाज डन बाय मंगला, देयर डोमेस्टिक हेल्पर. अब उनका बहुत सारा काम मंगला भी करती है, उनकी जो डोमेस्टिक हेल्पर है. मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर. बहुत सारे घरों में, कस्बों में या शहरों में एक डोमेस्टिक वर्कर को हायर कर लिया जाता है. दे डू अ लॉट ऑफ वर्क. वो बहुत सारा काम करते हैं जैसे स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर देयर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली. वो ये सारे काम देखती हैं. मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन. अब अधिकतर क्या होता है डोमेस्टिक वर्कर? वुमेन होती है, महिला होती हैं. समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क. और कभी कभी क्या होता है कि ये जो काम करने के लिए लड़कों को या लड़कियों को रख लिया जाता है. वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू. अब इनकी तनख्वाह जो होती है, इनकी वेजेस जो है वो भी कम होती है क्योंकि डोमेस्टिक वर्क को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती. अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and end at as late as 12 at night. अब जो घर का काम है वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है और रात 12 बजे तक चलता है. डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, इतनी मेहनत का काम करने के बाद देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट. और जो उनका एम्प्लॉयर, जो उनका मालिक है, वो उन्हें
ज़्यादा इज्जत भी नहीं देते। दिस इज़ वट मेलानिया डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। और ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव किसका है? एक मेलानी नाम की महिला का है जो एक डोमेस्टिक वर्कर है दिल्ली में। What she is saying? She is saying, my first job was with a rich family that lived in a 3-storied house. मेरी पहली जॉब जो है एक बहुत बड़े रिच फैमिली के साथ थी जो कि 3 मंजिल घर में रहती थी। द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। जो मेम साहब थी, उनकी जो लैंडलेडी, व्हाट शी वॉज, वो बहुत स्ट्रेंज थी, वो बहुत चिल्लाती रहती थी काम के प्रति। माई वर्क वॉज इन द किचन, उनका काम कहाँ था? किचन में। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, और 2 और लड़कियाँ थी जो क्लीनिंग करती थी। आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock, और इनका दिन 5 बजे शुरू हो जाता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अप अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़, और इनको ब्रेकफास्ट के लिए 1 कप चाय और 2 बासी रोटी मिलती थी। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, उनको तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड द फूड, जब इवनिंग में वो खाना बनाती थी, द 2 अदर गर्ल्स वुड बैग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, और जो दूसरी 2 लड़कियां थी वो उनसे 2 एक्स्ट्रा रोटी मांगने के लिए बोलती थी। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, और वो उन्हें चुपचाप तीसरी रोटी दे देती थी और अपने लिए भी बना लेती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, और पूरा दिन काम करने के बाद हम लोग बहुत भूखे हो जाते थे। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस, और हम घर में चप्पल भी नहीं पहन पाते थे। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद अ कोल्ड, और सर्दी में उनके पैर एकदम सूज जाते थे। आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहेब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलिएटेड। अब वो अपने मेम साहब से डरती थी, लेकिन हमेशा महसूस करती थी, गुस्सा आता था लेकिन हमेशा ह्यूमिलिएटेड महसूस करती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल द डे, क्या हम पूरा दिन काम नहीं करते? डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हमें इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? इन फैक्ट वट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क। अब हम जो आम तौर पे घर के काम को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, बहुत सारे कामों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। अब शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को क्या करना होता था? पानी खींचना होता था। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। अब गांव देहात में क्या होता है बच्चों, उनको अपनी लकड़ियां जो होती हैं वो बहुत सिर पर लानी पड़ती थी एज अ फ्यूल। टास्क्स लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बैंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। अब जो कपड़े धोना है या क्लीनिंग है, स्वीपिंग करना है या कोई बोझ उठाना है, इन सब के लिए क्या होना था? झुकना पड़ता था, उठाना पड़ता था। Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stove. अब गरम चूल्हे के सामने लंबे लंबे घंटों तक उनको खड़े रहना पड़ता था। The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associate with men. Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. और एक दूसरा पहलू क्या है हाउसवर्क का और केयर गिविंग का, कि इसको इसलिए भी नहीं मिलता ज़्यादा मान्यता क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। इन फैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग दैन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर। अब जो महिलाएं बाहर जाके कार्य भी करती हैं और घर का भी काम करती हैं, उनके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती आराम करने की। बिलो इज सम डाटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। सी इफ़ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, यू कैन गो थ्रू इट नाउ। वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, इसके बाद हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आइए ये पढ़ लेते हैं।
As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. जैसे कि हम देखते हैं जो महिलाओं का कार्य करने का, उनका देखभाल करने का काम जो है, या किसी इंडिविजुअल का फैमिली मैटर नहीं है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे सिस्टम का असमानता महिलाओं में और पुरुषों में जो देखी जाती है. इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विथ थ्रू एक्शंस, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट. इसीलिए इस मैटर में, इस मुद्दे में हम क्या करते हैं, जो एक्शन लिया जाता है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल या फैमिली लेवल पे नहीं होता, बल्कि ये सरकार के द्वारा होता है. एज वी नो नाउ, इक्वलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि अभी हम जानते हैं समानता का अधिकार जो है एक मुख्य प्रिंसिपल है इसमें संविधान में. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन. क्योंकि संविधान में बताया गया है कि मेल या फीमेल होना जो है वो एक कारण नहीं होना चाहिए भेदभाव का. इन रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट. लेकिन सच्चाई, हकीकत क्या है, असमानता है मेल और फीमेल में. The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. इसलिए सरकार जो है वो इस कारण को अच्छे से समझती हैं और पॉजिटिव स्टेप्स लेती हैं इस सिचुएशन को संभालने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इट रिकोगनाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल. जैसा कि उदाहरण के तौर पे हम क्या देखते हैं कि जो बोझ है बच्चों को केयर करने का या घर के काम करने का, वो किस पर आता है, लड़कियों पे या महिलाओं पे. दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. अब इससे क्या होता है कि ये ऑब्वियसली ये इसका जो प्रभाव पड़ता है वो लड़कियों को स्कूल अटेंड करने पर पड़ता है कि वो स्कूल जाएं या ना जाएं. इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर्स दे कैन हैव. और इसी से हम निश्चित हो जाता है कि औरतों को घर के बाहर जाना है, नहीं जाना है, वो किस तरह की जॉब कर सकते हैं, क्या कैरियर उन्हें चूज़ करना है. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारी आंगनवाड़ियाँ और चाइल्ड केयर सेंटर्स, बच्चों की देखभाल के केंद्र जो हैं कई गाँवों में स्थापित कर दिए हैं देश में. द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities. और सरकार ने एक कानून भी पास किया है जिससे एक बहुत ज़रूरी है उन संस्थाओं को जहाँ पे 30 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए क्रैच की फैसिलिटी देना. द प्रोविज़न ऑफ क्रैचेस हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम. अब इस प्रोविज़न के होने से क्या होगा कि जो औरतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा घर से बाहर काम करने का. इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल. तो इससे क्या होगा, अधिकतर लड़कियों को स्कूल भी अटेंड करने का मौका मिलेगा. So these are the pictures. You can go through this. And this was the chapter all about boys and girls. Thank you for watching बच्चों.